जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टे विद अंकित 9.0 पे। साथियों, आज की रीजनिंग क्लास में हम पार्ट 1 लेकर आए हैं दोस्तों, जिसमें आपका प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों, आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आएगा क्योंकि प्रैक्टिस सेट ही अब कराएंगे दोस्तों, क्योंकि आपका जीडी का पेपर की आपकी डेट आ चुकी है। आपके जीडी के पेपर 20 फरवरी से स्टार्ट हैं, इसलिए हम अब प्रैक्टिस सेट कराएंगे। ओके दोस्तों, अब हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे सवालों पर आते हैं दोस्तों। जैसा कि पहला सवाल दिया गया है दोस्तों, विषम आकृति का चयन करें। ए में दिया गया दोस्तों एन, बी में दिया गया ए, और सी में दिया गया है दोस्तों जेड, और ई में दिया गया है दोस्तों एल। आप ये सवाल दो तरीके से लगा सकते हैं दोस्तों। देखिएगा, एन का कितना होता है दोस्तों 14, ए का 1, जेड का दोस्तों 26 होता है दोस्तों, और एल कितना होता है दोस्तों 12। ओके दोस्तों, तो एन और जेड और एल दोस्तों सम संख्याएं हैं, और आपका एक है जो वो आपका विषम संख्या है दोस्तों। इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी, जिसमें आपका बी दिया गया है दोस्तों। लगाइए दोस्तों, आगे चलते हैं। फिर आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। सेकंड सवाल दिया गया है, चेरी फल आम। दोस्तों, चेरी आपका होता है फल और आम फल होता है दोस्तों। चेरी अलग फल होता है, आम अलग फल होता है, और लेकिन फल के अंदर ये दोनों आ जाएंगे दोस्तों। कैसे, देखिएगा। मान लो ये आपका फल आम दिया गया दोस्तों, और ये आपका क्या दिया गया है दोस्तों, चेरी। और दोस्तों, जब आपको फल बनाना है तो ये दोनों फल ही हैं, तो आप दोनों बीच में बनाएंगे दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट, ऑप्शन सी। ओके दोस्तों, आगे चलें, देखिएगा अगला सवाल। तीसरा क्वेश्चन है, श्रृंखला को पूरा करें। आपका दिया गया है 320, 290, 260। तो 320, 290 और 260 आगे श्रृंखला पूछ दी गई दोस्तों। तो 320 से 290 कितना अंतर हुआ दोस्तों, 30 का। 290 से 260 30 का अंतर है दोस्तों, तो आगे भी 30 का अंतर होगा, तो यानी कितना प्राप्त होगा 230। 230 यानी एक ऑप्शन बी। ओके दोस्तों, आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। जापान, टोक्यो, चीन। दोस्तों, इसका ऑप्शन ए दिया गया है ओस्लो, ऑप्शन बी दिया है नई दिल्ली, ऑप्शन सी दिया गया है ब्राजील, ऑप्शन डी दिया गया है दोस्तों हवाना। जापान दोस्तों, टोक्यो आपका जापान के अंदर है। चीन कहाँ हो जाएगा दोस्तों, चीन के अंदर क्या है दोस्तों, ब्राजील, ऑप्शन सी। आगे चला दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। पांचवा क्वेश्चन है, एम ओ क्यू को क्या लिखा गया दोस्तों, एस टी डब्ल्यू। तो ए सी ई को क्या लिखा जाएगा दोस्तों, तो दोस्ती देखिएगा, एम 13 होता है दोस्तों, एस आपका 19 होता है, यानी कितने बड़े दोस्तों 6, ओ 15 और टी 20 दोस्तों, कितना बैड हुआ दोस्तों 5। ओके दोस्तों, ओ आपका क्यू आपका 17 होता है दोस्तों, और डब्ल्यू आपका 23 होता है, तो कितना ऐड हुआ दोस्तों 6। यानी कि क्या सीरीज बन रही दोस्तों, पहले 6 ऐड हुए, फिर 5, फिर 6। तो इसी प्रकार से हम इसमें ऐड कर दें, तो ए का क्या हो जाएगा दोस्तों जी, सी का क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें 5 जोड़ेंगे यानी कि एच, और ई में हम 6 जोड़ देंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों के, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। आगे चला दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल।
निम्न आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों वर्गों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, यानी कि ये साइड गिनते हैं 1 2 3। ओके दोस्तों, इस तरफ देख लें 1 2 3, आपके 3 3 हो गए दोस्तों, यानी कि तो क्या करते हैं 3 3 है तो फिर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, जहाँ तक पहुँच जाए आप वहाँ तक कीजिएगा दोस्तों। तो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है दोस्तों, 3 का वर्ग 9 होता है दोस्तों। इन्हें ऐड करें कितना हो गया दोस्तों, ये 14 प्लस। ओके दोस्तों, यानी कि अब इसमें ये भी तो वर्ग बनता है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 और 4, तो 4 तो ये हो गए, एक इसका पूरा हो गया। इसी में इसमें वही प्रकार से बनेंगे 1 2 3 और 4, तो अब एक ये यानी कि 5 5 10 हो गया दोस्तों, तो 10 ऐड कर देंगे कितना 14 और 10 24, तो इसका आंसर कितना हो गया दोस्तों, ऑप्शन डी। लगाइए दोस्तों, आगे चलते हैं फिर, आगे चलें दोस्तों। देखिएगा अगला सवाल दोस्तों, ये दर्पण दिया गया है दोस्तों, दी हुई आकृति के लिए सही दर्पण 6 चुने। दोस्तों आपका ये चित्र कैसा बनेगा दोस्तों, देखिएगा तो आपका ये लाइन है जो ये वाली दोस्तों, वो ऐसी बन जाएगी दोस्तों। ओके दोस्तों, और ये वाला जो चित्र है ब्लैक वाला, वो दोस्तों कैसा हो जाएगा दोस्तों, वो आपका हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, और ये वाला जो चिन्ह है ये आपका कैसा हो जाएगा दोस्तों, इधर ऐसा हो जाएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, और ये वाला बिंदु है, ये वाला यहाँ पहुँच जाएगा दोस्तों, और ये आपका है ये ऐसा हो जाएगा। आकृति कहाँ किस में दी गई दोस्तों, यानी कि ऐसी आकृति आपको दी गई है, ऑप्शन डी, डी में दी गई दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा एम का लिखा गया दोस्तों 13, एम ओ को लिखा गया दोस्तों 13 और 15, यानी एम का तो 13 होता है तो ओ को 15 होता है दोस्तों। एच का कितना होता है दोस्तों, एच और जे, एच और जे यानी कि 8 होता है और जे का 10 होता है। ऐसा कोई ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन सी दिया गया है दोस्तों, इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा नवा क्वेश्चन है, ए का अर्थ घटाना, बी का अर्थ भाग, सी का अर्थ गुण प्लस और डी का अर्थ गुणा, तो इस समीकरण को हल कीजिए, कितना आंसर आएगा दोस्तों। देखिएगा तो 54 दिया गया दोस्तों, पहले 54, बी का अर्थ क्या है दोस्तों, भाग, तो भाग किया हमने और कितने 6 कर दिया दोस्तों, 6 थे तो हमने 6 कर दिया। और ए का अर्थ क्या है दोस्तों, घटाना, हमने घटाना का चिन्ह लगा दिया दोस्तों, 4 रहेंगे 4 लिख दिए दोस्तों। और सी का अर्थ क्या है दोस्तों, जोड़, हमने जोड़ कर दिया। और सी के बाद 2 है 2 लिख दिया। और डी का अर्थ क्या है दोस्तों, गुणा, यानी कि 5। इतना इस समीकरण हल कर लें, आंसर आ जाएगा दोस्तों। इससे हम कर देंगे 9 बार जाएगा दोस्तों, 9 माइनस 4 कितना हो गया 10, तो 9 10 कितना होगा 19, 19 में से 4 चले गए दोस्तों, कितना बचे 15, ऑप्शन ए। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल, बी आपको बी दिया गया है, डी दिया गया है, एच दिया गया है और पी दिया गया है दोस्तों। अगले श्रृंखला बुझ दी गई दोस्तों। तो बी आपका 2 नंबर होता है, डी आपका 4 होता है, एच आपका 8 होता है और पी आपका 16 होता है दोस्तों। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी क्या दोस्तों आएगा 32, यानी कि 32 आपकी ABCD तो 26 पे खत्म हो जाती है दोस्तों, यानी कि तो 26 पे कितना, 32 से हम 26 घटाएं कितना बचेगा दोस्तों, ये आपका बचेगा दोस्तों 6, यानी 6 नंबर पे क्या आता है दोस्तों, तो एफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, एफ, ऑप्शन डी। आगे चले दोस्तों, 11 नंबर सवाल दिया गया दोस्तों। 11 नंबर सवाल है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, तो देखिएगा इसमें आपको, या आप इस तरह से कीजिए 17 15 13 के बन के कोई सीरीज बन जाए, उसी प्रकार इससे बन जाए तो इसका हम बीच से निकालेंगे, या आपका किस तरह से सीरीज बने दोस्तों, इस तरह से। ओके दोस्तों,
तो देखिएगा किस तरह से बनती है दोस्तों। 17 का वर्ग कितना होता है दोस्तों? 289। 8 का कितना है दोस्तों? 64। इन्हें हम जोड़ेंगे कितना प्राप्त होगा दोस्तों? आपका होगा 353, यानी कि 353 मिलता है दोस्तों। 13 का कितना होता है इसे भी देख लें, 169। 11 का 121, तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों? आपका 0, 9 और 2, यानी कि ये प्राप्त हो रहा है दोस्तों। तो हमें ये निकालना है लुप्त संख्या, तो कितना करें? 274 माइनस कर दें कितने का? 225, तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों? इसके ऑप्शन नहीं दिए गए, फिर भी लगा दे रहे हैं, यानी कि 14 में से 5 गए 9 बचे दोस्तों, यहाँ 6 बचे, 6 में से यानी कि 4 बचे, आपका कितना प्राप्त हुआ दोस्तों? 49, यानी कि यहाँ पे तो 49 प्राप्त हुआ दोस्तों। तो अंडर रूट करेंगे 49, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 7। ओके दोस्तों, आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। बाई एक्स डब्ल्यू कोमा टी एस आर कोमा एन एम और एल आगे श्रृंखला बुझ दी दोस्तों। ओके दोस्तों, तो बाई से टी हुआ, यानी कि कितने ऐड हुए, कितने कम हुए दोस्तों? आपका बाई होता है 25 और टी 20, यानी कि 5 कम हुए दोस्तों। ओके दोस्तों, और टी से एन हुआ दोस्तों, कितना कम हुआ? 6। आगे कितने कम होंगे दोस्तों? 7। तो 7 कम कर दें, तो 7 कम करेंगे एन में, तो कितना बचेगा दोस्तों? यानी कि आपका बचेगा जी। आपका एन से हम 7 कम करेंगे दोस्तों, कितना बचेगा दोस्तों? जी। ओके दोस्तों, एक्स से आपका हुआ यस, यानी कि 5 कम हुए। यस से आपका हुआ एम, तो आपका कितना कम हुआ? 6 कम हुए। फिर आप एम से कम करोगे दोस्तों, कितना प्राप्त होगा? 6। अभी आप 7 कम करोगे दोस्तों, तो आपका प्राप्त होगा एफ। डब्ल्यू से आपका आर हुआ, यानी 5 कम हुए, फिर आपका 6 कम हुआ, फिर आपका 7 कम हुआ, क्या प्राप्त होगा दोस्तों? ई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी। ओके दोस्तों, आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? दोस्तों आपका दिया गया है पहले ए खाली स्थान, बी खाली स्थान, सी खाली स्थान, ए खाली स्थान, बी खाली स्थान, सी। दोस्तों ये श्रृंखला दी गई। ओके, तो देखिएगा इसमें क्या भरेंगे दोस्तों। यहाँ सी से पता लग रहा है कि जिस प्रकार सी 2 बार आया है दोस्तों, उसी प्रकार का बी भी 2 बार आया हो, ए भी 2 बार आया दोस्तों। तो भर के देख लें दोस्तों, ए इसमें बी और सी आपका हो ही चुका, सी आपका फिर से आ जाएगा ए और बी और सी, यानी कि श्रृंखला पूरी सही बन रही, यानी 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी, यानी कि सही बन रही दोस्तों। तो आपने पहले क्या भरा दोस्तों? ए बी सी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए बी। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, ए बी सी। आगे चलो दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। ये टाइपिंग मिस्टेक की वजह से आपका ये सवाल दो बार हो गया दोस्तों। इसका आंसर कितना था दोस्तों? इसका आंसर 7 था। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आगे वाले क्रम के अनुसार लिखिए। दोस्तों तो आपका ये दिया गया दोस्तों, यानी कि इसमें क्या दिया गया दोस्तों? पहला अक्षर सभी को कितना दिया गया दोस्तों? जी, यानी कि पहले अक्षर से आप डिसाइड नहीं कर सकते। दूसरा अक्षर क्या दिया गया दोस्तों? ए सभी में ए दिया गया दोस्तों। तीसरा अक्षर क्या दिया गया दोस्तों? आर इस तीसरे में दिया गया दोस्तों बी। आपको बी दिया गया दोस्तों तीसरे में, यानी पहला कौन सा आएगा दोस्तों? बी, यानी कि थर्ड ऑप्शन, यानी कि थर्ड आएगा दोस्तों, पहले थर्ड आएगा। तो थर्ड आपका किसमें दिया गया दोस्तों? आपका सी में दिया गया और बी में दिया गया दोस्तों। पहला और चौथा आपका गलत हो गया दोस्तों। ओके दोस्तों, अब आप पे आइए, यानी पहले दूसरे और चौथे में, यानी कि आर सभी में है। और इसमें क्या है दोस्तों? बी। इसमें क्या है? बी,
यानी कि बी पहले आएंगे दोस्तों, आर तो बाद में आएगा, तो बी बी। उसके बाद क्या है दोस्तों, ए पहले आएगा दोस्तों, बी बाद में आएगा, तो ए यानी कि उसके बाद ए लग जाएगा, यानी कि एक लग जाएगा दोस्तों। तो इसमें एक लग गया दोस्तों, इसका आंसर क्या हो गया रेस्ट, यानी कि ऑप्शन सी। ओके दोस्तों, आज हम क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।